नमस्कार आप सभी को। आइए देखते हैं 2 रुपया से हम 59 लाख रुपया कैसे बनाते हैं ओनली 5 साल के अंदर में। बस दो रुपया से हम 59 लाख कैसे बनाते हैं। सुजलोन एनर्जी कंपनी में आइए देखते हैं। दो हजार 2020 में 27 जनवरी को इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2 रुपया 02 पैसा। सुजलोन एनर्जी कंपनी का 2020 में 27 जनवरी को 2 रुपया 02 पैसा शेयर प्राइस था। अभी करेंट में 2025 में 15 मई को इसका प्राइस है 61 रुपया 94 पैसा। आइए देखते हैं कितना इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है 2020 से अब तक। ₹61.94 मई 2025 में शेयर प्राइस है। 2020 में 27 जनवरी को प्राइस कितना था? ₹2.02। मतलब कि एक शेयर के प्राइस में 59 रुपया 92 पैसा का प्रॉफिट हुआ। एक शेयर की प्राइस में 59 रुपया 92 पैसा का ग्रोथ हुआ है। मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर बाई किया था 2020 में। 1 लाख शेयर आपने बाई किया था 2020 में। कितने के रेट से? 2 रुपया 02 पैसा के रेट में आपने 1 लाख शेयर बाई किया है। आपने इन्वेस्ट कितना किया है? 2,02,000 रुपया। 2,02,000 रुपया आपने 2020 में इन्वेस्ट किया और 2025 में 15 मई को कितना हो गया? आइए देखते हैं। 1 लाख टू कितना एक शेयर का प्राइस था? 59 रुपया आ रहा था। 59 रुपया 92 पैसा। तो आपका टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? 59,92,000 रुपया केवल 5 साल के अंदर में प्रॉफिट हो गया। 59,92,000 रुपया ओनली 5 साल के अंदर में प्रॉफिट हो गया। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 2 लाख रुपया। 2,02,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। 59,92,000 रुपया प्रॉफिट हुआ मात्र 5 साल के अंदर में। इस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा डबल ट्रिपल होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा
स्टडी करना पड़ेगा कंपनी के शेयर प्राइस, चार्ट, बैलेंस शीट, फॉलो कैश और सारी भी जानकारियाँ स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बढ़ेगा। मात्र 2,02,000 इन्वेस्ट करके 59,92,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। आइए देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। सुजलोन एनर्जी कंपनी जो विद्युत उत्पादन कंपनी है और इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने 2005 में ही कदम रखी थी और 19 अक्टूबर 2005 को इसका शेयर प्राइस था 160 रुपया 88 पैसा। 2005 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। उस टाइम शेयर प्राइस था 160 रुपया 88 पैसा। उसके बाद 2007 में 337 रुपया हो गया इसका प्राइस। उसके बाद गिरकर 88 रुपया 2008 में 37 रुपया 33 पैसा हो गया इसका शेयर प्राइस 2008 में। उसके बाद 2013 में 10 रुपया 05 पैसा हुआ था 6 दिसंबर को इस कंपनी का प्राइस। उसके बाद से लगातार मार्केट में गिरावट ही मिला और 2020 में 11 नवंबर को 6 रुपया प्राइस था। अभी 2025 में कंपनी का प्राइस 61 रुपये 94 पैसा चल रहा है। 61 रुपये 94 पैसा भी 2025 में मई महीने में चल रहा है। आइए और इस कंपनी का डिटेल देखते हैं। 15 मई का सबसे लो था 61.31, सबसे हाईएस्ट था 62.13। वीकली लो था 40 रुपया 05 पैसा। हाईएस्ट 52 वीक हाई कितना था 86 रुपया 04 पैसा। ओपनिंग 61 रुपया 66 पैसा का हुआ था। क्लोज हुआ 61 रुपया 22 पैसा। वैल्यू था 1 लाख। वैल्यू इसका 1,06,86,112 करोड़। आइए देखते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल। मार्केट कैप इसका कितना है 82,862 करोड़। पी कितना है इसका 72.88 करोड़। डेप्थ इक्विटी कितना है 0.06 करोड़। इंडस्ट्री पी कितना है 64.29 करोड़। और फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं इसका सालाना रेवेन्यू कितना है। आइए देखते हैं 2020 में 3,000 का रेवेन्यू था 3,000 करोड़। 2021 में 3,366 करोड़ का रेवेन्यू था। 2022 में 6,604 करोड़ का रेवेन्यू है। 2023 में घटकर 5,990 करोड़ का रेवेन्यू था। 2024 में 6,562 करोड़ का रेवेन्यू है इस कंपनी का। प्रॉफिट आइए देखते हैं क्या है।
2022 में 2991 करोड़ का माइनस में, लॉस में थी कंपनी। फिर 2021 में रिकवर की 100 करोड़ का प्रॉफिट। फिर 2022 में 166 करोड़ का लॉस हुआ था। फिर 2023 में 2887 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2024 में 660 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने किया था। आइए देखते हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, इंडिया बेसिस renewable energy solution power provider. The company and business manufacturing wind green generator related companies various capacities 17 countries across Asia, Australia, Europe, Africa, America. Products include the SI 144 wind टर्बाइन जनरेटर। ये कंपनी विद्युत उत्पादन करती है, बहुत बड़ा इसका मार्केट वैल्यू है। और इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर MR विनोद कांटी जी हैं। और आइए देखते हैं शेयर होल्डर पैटर्न इस कंपनी का। रिटेलर इन ऑफर ऑर्डर 54.98%, बार्गेन इंस्टीट्यूशन 23.03%, प्रोमोटर 13.25%, अदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल 4.57%, म्यूचुअल फंड 4.17%, टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मोतीलाल लार्ज माइक्रो फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.69%। और भी इस डाटा आप इस कंपनी को पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इस कंपनी को प्रोजेक्ट कितने करोड़ का मिला है। आइए देखते हैं। BPCL कंपनी ने 3,421 करोड़ का 3,421.1 करोड़ का इसको ऑर्डर दिया है। फिर मोतीलाल ओसवाल ने भी 71-75 टारगेट 71 से 75 रिस्पेक्टिव मतलब बाई किया है। NPCIL कंपनी ने 12,800 करोड़ का इसको प्रोजेक्ट दिया है। फिर NTPC ने 778 मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया है। अभी इस कंपनी में और ग्रोथ होने वाला है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। अभी ये कंपनी गेल कंपनी ने भी इस कंपनी को अपना प्रोजेक्ट दिया है। सुजलोन एनर्जी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को दिया है। मात्र 2 रुपया से हम 59 लाख रुपया बस 5 साल के अंदर में ही बना पाए सुजलोन एनर्जी कंपनी से। आइए देखते हैं टाटा मोटर्स कंपनी का। टाटा मोटर्स कंपनी टाटा मोटर्स कंपनी
स्टॉक मार्केट में 2002 में ही लिस्ट हुआ था टाटा मोटर्स कंपनी। 2002 में 19 जुलाई को 2002 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था टाटा मोटर्स कंपनी। उस टाइम शेयर प्राइस इसका 28 रुपया 10 पैसा था। अभी 734 रुपये 65 पैसा हो गया है। 734 पैसा मतलब कि 700 प्लस है इसका शेयर प्राइस। अभी मान लीजिए इस कंपनी में मैं आपको दिखाता हूँ, केवल 4 साल के अंदर में ही आप लाखों पैसा कैसे बनाए, आइए देखते हैं। 2020 में 2020 में दो हजार 27 जनवरी को इस कंपनी का शेयर प्राइस 87 रुपया 20 पैसा था। अभी करंट में 734 रुपया 65 पैसा चल रहा। दो हजार 20 में 27 जनवरी को 87 रुपया 20 पैसे था और आज करंट में 734 रुपया 65 पैसा इस कंपनी का शेयर प्राइस है। आइए देखते हैं। कितना अभी चल रहा, 734 रुपया 734 रुपया कितना था, 65 पैसा था अभी करंट में चल रहा। और 2020 में 87 रुपया 20 पैसा था। चलिए, एक शेयर का दाम 5 साल के अंदर बढ़कर 647 रुपया 45 पैसा हो गया है। मान लीजिए आपने 5000 शेयर बाई किया, 10,000 शेयर बाई किया, आपने 10,000 शेयर बाई किया तो कितना पैसा हो गया, 64,74,500 रुपया हो गया प्रॉफिट। 64,74,500 रुपया प्रॉफिट हो गया। बस मान लीजिए 5 साल के अंदर में 64,74,500 रुपया प्रॉफिट। आपने कितना इन्वेस्ट किया था, आइए देखते हैं। 87 × 20 और 5,000 आपने शेयर लिया था, कितना हो गया, 4,36,000 आपने केवल पैसा लगाया है और आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, 64 लाख। कितना आपने कमाया प्रॉफिट, 647.5। आपने
नहीं सॉरी, गलती हो गया ना, यहाँ पे मैंने 10,000 शेयर बाई किया था ना, 10,000 इंटू 87 रुपया 20 पैसे। आपने 8,72,000 रुपये इन्वेस्ट किया था 2020 में, 8,72,000 रुपया। आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 शेयर बाई किया था आपने, 64 आपका प्रॉफिट हो गया कितना टोटल? 64,74,500 रुपया। आपने 8 लाख रुपया पाँच साल के अंदर में आपने 64,74,500 रुपया कमाया है, आपका प्रॉफिट बना है। और आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था? 8,72,000 आपने लगाया था और 64,74,500 रुपया आपने 5 साल के अंदर प्रॉफिट कमाया है टाटा मोटर्स कंपनी में। इस तरह से आप पैसा डबल ट्रिपल 10 गुना अपने पैसे के प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए। तो आपका पैसा अगर 5 साल के लिए आपने फिक्स कर दिया तो 5 लाख, तो आपका 15-20 लाख, तो 20-25 लाख आराम से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मात्र 8,72,000 रुपया लगा के 64,74,500 रुपया का प्रॉफिट टाटा मोटर्स कंपनी में आपने बनाया। आइए देखते हैं टाटा मोटर्स कंपनी का और डिटेल। टाटा मोटर्स कंपनी का फाइनेंशियल डाटा देखते हैं। इसका सालाना रेवेन्यू आइए देखते हैं। 2020 में 2,64,041 करोड़ का रेवेन्यू था इसका। 2021 में 2,52,338 करोड़ का रेवेन्यू था। 2022 में 2,81,560 करोड़ का रेवेन्यू था टाटा मोटर्स कंपनी का। 2023 में 3,50,704 करोड़ का रेवेन्यू था और 2024 में 4,43,878 करोड़ का रेवेन्यू था टाटा मोटर्स कंपनी में। इसका ये प्रॉफिट रेवेन्यू देखते हैं। प्रॉफिट रेवेन्यू 2020 में कंपनी माइनस में थी 10,975 करोड़। 2021 में 13,116 करोड़ का माइनस में थी कंपनी। 2022 में 11,235 करोड़ का माइनस में थी कंपनी। 2023 में 2,690 करोड़ का माइनस में थी कंपनी, नहीं प्लस में थी, प्लस 2,690 करोड़ का प्लस था 2023 में। उसके बाद 31,807 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में टाटा मोटर्स कंपनी ने बनाया।
नेट वर्थ देखते हैं इसका। 2020 में 63,892 करोड़ था और 2021 में 56,820 करोड़, 2022 में 48,832 करोड़, 2023 में 52,600 करोड़, 2024 में 93,054 करोड़ का इसका नेटवर्थ था टाटा मोटर्स कंपनी का। आइए इसका रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू इसका देखते हैं। मंथली रेवेन्यू इसका देखते हैं। मार्च महीने में 1,20,431 करोड़ था। फिर जनवरी महीने में 1,09,623 करोड़। फिर सितंबर 2024 में 1,03,016 करोड़। फिर दिसंबर 2024 में 1,14,334 करोड़। फिर 2025 में मार्च महीने में 1,21,012 करोड़ का रेवेन्यू इसका मंथली रेवेन्यू था। आगे देखते हैं टाटा मोटर्स कंपनी का फाइनेंशियल डाटा था। टाटा मोटर्स कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एम.आर. गौंचर बट इस चेक नाम है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा कंपनी के। शेयर होल्डर पैटर्न आइए देखते हैं। 2025 में मार्च महीने में प्रमोटर्स 42.58%, रिटेलर एंड अदर 22.44%, ऑर्गेन इंस्टीट्यूशन 17.84%, म्यूचुअल फंड 10.61%, अदर डोमेस्टिक इंश्योरेंस 6.53%। टाटा मोटर्स कंपनी एक ब्रांडेड टॉप लेवल की कंपनी है। इसमें आप पैसा भी सोचे समझे लगा सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम लोगों में आती है कि लोग किसी कंपनी का शेयर बाई करते हैं तो अचानक से गिरने लगता है। इसका मैं आपको लाइव फेस टू फेस दिखाता हूँ। लोग क्या गलती करते हैं ये देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग किसी कंपनी का शेयर इस पॉइंट पे जब आप खरीदोगे तो आप 99% आपका शेयर गिरेगा। लोग यहीं खरीदते हैं, इसीलिए उनका मार्केट गिरने लगता है। यहाँ आप कभी नहीं शेयर बाई करना चाहिए। आपको सही शेयर बाई करना है तो आप यहाँ कीजिए, यहाँ शेयर बाई आप कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो आपका गिरने का चांस 0 के बराबर रहेगा और बढ़ने का
प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस रहेगा। यहाँ आपने बाई किया तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने बाई कर लिया, फिर यहाँ सेल कर लिया। इस तरह से आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बाई और सेल करेंगे तब आपका प्रॉफिट होगा। और इस पॉइंट पे आपने बाई करेंगे तो आपका मार्केट गिरेगा नहीं कभी। इस पॉइंट पे आप बाई करते हैं इसलिए मार्केट गिरता है। तो कभी भी यहाँ शेयर अपना बाई कीजिए। यहाँ आपको अगर शॉर्ट सेलिंग आता है तो आप यहाँ कर सकते हैं। शॉर्ट सेल यहाँ करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाई कर लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट सेलिंग आना चाहिए। अगर इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में पैसा चार्ट थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो ऐसे चार्ट को, इस तरह चार्ट को आपको समझना पड़ेगा। आपको कभी भी शेयर इस पॉइंट पे खरीदना और यहाँ पे आपको बेच देना है, ये ध्यान देना। दो ही पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है। आपको यहाँ खरीदना है और यहाँ बेचना है। ये पॉइंट अगर आपने ध्यान में रखा तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो, कभी आपको लॉस नहीं होगा। केवल आपको दो पॉइंट ही देखना है बस। आपको एक पॉइंट ये देखना है और एक पॉइंट ये पॉइंट। यहाँ आपको शेयर को बाई कर लेना है और यहाँ आपको सेल करना है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप यहाँ सेल करेंगे और यहाँ बाई कर लेंगे, प्रॉफिट बन जाएगा। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में पैसा ट्रेडिंग में लगाएंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट एनालिसिस करने आना चाहिए। चार्ट विजुअली आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। अन्यथा आप नए हैं तो आपके लिए डिलीवरी मार्केट सही है। डिलीवरी में आप किसी भी कंपनी का शेयर बाई करके होल्ड करके अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो बेच दिए, नहीं हुआ प्रॉफिट तो होल्ड करके रखे हुए हैं। जब प्रॉफिट होगा तो बेचना है, नहीं होगा तो नहीं बेचना है। तो डिलीवरी मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होता है रुपये का भी। और इंटरडे में क्या होता है, इंटरडे में आज ही आपको ख़रीदना है, आज ही आपको बेचना है। इसके लिए अगर प्रॉफिट हो गया तो बल्ले बल्ले है, अगर लॉस में आप चल रहे हैं तो आपको लॉस करके बेचना पड़ेगा। और इसीलिए इंटरडे में लॉस होता है, ट्रेडिंग में लॉस होता है। और डिलीवरी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें, आज खरीद लिए, कल लॉस, कल मार्केट गिर गया तब चुपचाप लगा जाइए। अभी जब उसका प्रॉफिट हो जाएगा तब बेचिएगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा है होल्ड करके रखिए, प्रॉफिट हो गया बेच दीजिए। तो इस तरह से डिलीवरी मार्केट में प्रॉफिट होता है, लॉस कभी नहीं होता। इंटरडे में लॉस होता है बस। तो आप नए हैं तो अभी डिलीवरी में शेयर बाई और सेल कीजिए, कुछ दिनों को अनुभव हो जाएगा तो उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है और शॉर्ट सेलिंग होता है, बहुत सारा ट्रेडिंग होता है। तो आप ट्रेडिंग ना करें, अभी इन्वेस्ट करें, किसी कंपनी के शेयर बाई करें, एक्सपीरियंस बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर में। डिलीवरी में बाई कीजिए किसी कंपनी के शेयर, सीखिए, उसके बाद तो इंटरव्यू कीजिए। आइए और देखते हैं कुछ कंपनी के शेयर्स। आइए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं।
इस कंपनी का 5 साल पहले शेयर प्राइस में कितना चल रहा था और आज कितना चल रहा है ये देखते हैं। 5 साल पहले 23 रुपया 97 था 2020 में, और अभी कितना हो गया 345 रुपये 362 रुपये 45 पैसा अभी चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, आइए देखते हैं कब लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में। जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो इसका शेयर प्राइस था 1 रुपया 31 पैसा। 14 अक्टूबर 1996 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। इसका शेयर प्राइस था 1 रुपया 31 पैसा। आज हो गया 362 रुपया 45 पैसा, समझ लीजिए 3 रुपया 62 पैसा 45 पैसा इसका शेयर प्राइस हो गया है। आइए देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट कैप इसका कितना है 2,56,098 करोड़। इसका पी कितना 49.6 करोड़। पी रेशियो कितना 51.30 करोड़। फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। रेवेन्यू, सालाना रेवेन्यू इसका कितना है भारत इलेक्ट्रॉनिक का 2020 में 13,067 करोड़ रुपया रेवेन्यू था। 2021 में 14,234 करोड़ का रेवेन्यू था। 2022 में 15,600 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, और 2023 में 18,015 करोड़ का रेवेन्यू। 2020 में और 2024 में 20,938 करोड़ का रेवेन्यू। इसका लगातार रेवेन्यू बढ़ता ही गया है इस कंपनी का। आइए देखते हैं प्रॉफिट रेवेन्यू कितना था सालाना। इस कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट रेवेन्यू भी अच्छा है। 2020 में 1793 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू था। 2021 में 2,069 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट था। 2022 में 2354 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में 2940 करोड़ का रेवेन्यू था, करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 3943 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाया था। नेट वर्थ इसका देखते हैं। 2020 में 10,086 करोड़ का इसका नेट वर्थ था। 2021 में 11,075 करोड़ का नेट वर्थ था। 2022 में 12,302 करोड़ का नेट वर्थ था, और 2023 में 13,879 करोड़ का। 2024 में 16,344 करोड़ का नेट वर्थ था भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का। भारत
इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी है विच मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स ऑफ डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के लिए ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। डिफेंस मार्केटिंग डिफेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूड नेविगेशन सिस्टम डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और रेलवे ई गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा काम करती है ये कंपनी। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे भानु श्रीवास्तव। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भानु श्रीवास्तव। प्रमोटर 51.14%, शेयर होल्डर पैटर्न पार्किंग इंस्टीट्यूशन 17.56%, म्यूचुअल फंड 15.02%, रिटेल एंड 10.43%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.86%। भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है जिसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इसका। इस कंपनी में भी अच्छा खासा अपना मार्केट कैप बनाया है। जब लिस्ट हुआ था तो ₹1.31 शेयर प्राइस था, आज ₹362.45 हो गया है। 1996 में लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में। ये आइए देखते हैं किसी और कंपनी का। आइए देखते हैं भारत एयरटेल कंपनी का शेयर प्राइस और कौन सन में लिस्ट हुआ था, ये देखते हैं। तो 2002 में लिस्ट हुआ था। इसका उस टाइम शेयर प्राइस था ₹10.23। आज हो गया ₹1815 शेयर प्राइस 2002 में लिस्ट हुआ था। एयरटेल कंपनी का लगातार ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ हो रहा है इसमें। इसका इनिशियल रिकॉर्ड देखते हैं। रेवेन्यू इसका है सालाना रेवेन्यू 2020 में 89,474 करोड़ था। 2021 में 1,12,59 करोड़ का रेवेन्यू था। 2022 में 1,17,081 करोड़ का रेवेन्यू था। 1,40,081 करोड़ का 2023 में रेवेन्यू था। 2024 में इसका 1,51,418 करोड़ का रेवेन्यू था। एयरटेल कंपनी का नेट प्रॉफिट इसका देखते हैं। प्रॉफिट 2020 में 30,764 करोड़ का लॉस में कंपनी थी। 2021 में 23,421 करोड़ का लॉस था इस कंपनी का। 2022 में 8,305 करोड़ का लॉस था, प्रॉफिट था। फिर 2023 में इन्होंने 12,287 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। 2024 में 8,558
करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। एयरटेल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्ठल जी हैं। गोपाल विट्ठल जी। इसका शेयर होल्डर पैटर्न आइए देखते हैं। प्रोमोटर्स 52.42%, प्राइवेट इंस्टीट्यूट 25.42%, म्यूचुअल फंड 10.97%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 8.88%, रिटेल एंड अदर्स 2.82%। एयरटेल कंपनी अच्छी खासी अपना मार्केट में वैल्यू बढ़ाया है। जब लिस्ट हुआ था तो 10 रुपया से 1815 शेयर प्राइस हुआ है 2002 में, यानी 23 साल में 1815 रुपये का ग्रोथ किया है एयरटेल कंपनी। इस तरह से आप किसी भी कंपनी का स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइक करें और बेल घंटी ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो मैसेज आता रहेगा तो आप जल्दी देख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करना, बेल घंटी ऑन करना जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे एनालिसिस फुल जानकारी के लिए इस चैनल को से जुड़े और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी ऑन जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।